नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप सबका अप टॉक पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चैप्टर 3 में हमने देखा था कि कैसे सोनम वांगचुक, जो एक एजुकेशन और क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे, धीरे धीरे सीजेबी मूवमेंट का एक बड़ा चेहरा बन गए। उनका इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक जंतर मंतर पर शुरू हुआ और हर गुजरते दिन के साथ ये आंदोलन और भी बढ़ता गया। लेकिन 18 जुलाई 2026 की सुबह को सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक लगभग 20 दिन से अनशन पर बैठे थे। डॉक्टर्स उनकी तबीयत को लेकर काफी चिंता जता रहे थे। डिहाइड्रेशन, कमजोरी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसी मेडिकल रिस्क की बात सामने आ रही थी। इसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई। इस पिटीशन को फाइल किया था एक्टिविस्ट लॉयर राकेश कुमार सैनी ने, ताकि वांगचुक को आवश्यक मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और उनकी जान को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। दिल्ली हाई कोर्ट में अपने आदेश में रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग और डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार आवश्यक चिकित्सा उपचार की अनुमति दी। लेकिन पब्लिक डिबेट में फोर्स फीडिंग का मुद्दा बहुत उठा, लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से फोर्स फीडिंग का निर्देश नहीं दिया था। 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी प्लेन क्लोथ्स में जंतर मंतर पहुंचे। रिपोर्ट्स के अनुसार वांगचुक को वहां से उठाकर एम्बुलेंस में बिठाया गया और वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल से ले जाया गया। 17 जुलाई 2026 को, यानी सिर्फ एक दिन पहले, अनुराग कुमार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में चार्ज संभाला था। उनसे पहले सतीश गोलचा कमिश्नर थे, जिन्हें उनकी रिटायरमेंट से लगभग 11 महीने पहले ही हटा दिया गया था। इस टाइमिंग को देखते हुए कई लोगों ने दावा किया कि अनुराग कुमार को इसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लाया गया था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि वांगचुक की तबीयत गंभीर हो रही थी और ये एक इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन था, न कि किसी भी प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश। अस्पताल पहुंचने के बाद वांगचुक ने संदेश दिया कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ रखा गया है और इसे इल्लीगल डिटेंशन जैसा बताया। अस्पताल में उन्होंने आईवी फ्लूइड्स और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से इनकार किया और अपना अनशन जारी रखना चाहा। इसी दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आगमो मीडिया के सामने आई। वांगचुक ने अपनी पत्नी के जरिए एक लिखित संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से जारी रखने की अपील की और कहा कि अगर संसद में एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम रिफॉर्म पर गंभीर चर्चा का भरोसा दिया जाए तो वे अपना अनशन समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। तो यहीं से एक नया नारा उभरा, चलो संसद। 20 जुलाई पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का पहला दिन था। जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स, यूथ ग्रुप्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और कई ओपोजिशन पार्टीज के नेता इकट्ठे हुए। सोनम वांगचुक अस्पताल में ही थे, इसलिए मार्च का नेतृत्व डॉक्टर गीतांजलि आगमो ने किया। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन के रूप में ट्रीट किया। मल्टीपल बैरिकेड्स लगाए गए, कई सड़कें सील की गयी और भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट की गयी। सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज और कुछ मेट्रो स्टेशंस के एक्सेस पॉइंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गईं। जब मार्च संसद मार्ग की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स पर ही रोक दिया। टकराव शुरू हुआ और रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज और टियर गैस का इस्तेमाल किया, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलिस का आरोप था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और प्लास्टिक बोतलें फेंककर जवाब दिया। इस टकराव में दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों को डिटेन करके पुलिस गाड़ियों में ले गए और चलो संसद मार्च संसद से पहले ही रोक दिया गया। तो आगे क्या हुआ? कैसे सोनम वांगचुक का अनशन टूटा? सरकार की तरफ से जेपी नड्डा कैसे सोनम वांगचुक से मिले और उन्होंने ऐसा क्या आश्वासन दिया जिसके बाद 26 दिन से चल रहा अनशन समाप्त हुआ? ये सब देखेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के चैप्टर 5 में। तब तक के लिए आप टॉक के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ यूं ही। धन्यवाद।